ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर तो नहीं हो गई और न जाने सब क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखाई दी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करवा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा, कुछ मर्यादा हैं जिनका पालन करना ही होगा मुझे। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें तो जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से कभी कभी ही बात हो पाती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो हैं, कभी भी आ जाएगी, उनके सुर भी बदले हुए लग रहे थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, अब सब बस यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी किसी ने बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब रो रहे थे, जैसे मैं डोली में नहीं अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज का यही नियम है। एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर बस वो मेहमान ही हो जाती है घर की। फिर कोई चाहे कितना भी क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। यही तपस्या से कम नहीं है, अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।